हैरान रह गया। उसकी भौहें चढ़ गईं और वो बोल पड़ा, ऐ मोहम्मद, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो यहां सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूं। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास कुव्वत है। इसी वजह से मैंने फैसला किया था कि मैं आपके साथ कुश्ती करूंगा, लेकिन आप तो मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए कह रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी नरमी के साथ जवाब दिया, रोका, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती तो पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रोका ये सुनकर हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में अदब कम और तंज ज्यादा था। वो बोला, ऐ मोहम्मद, मैं आपकी ये बातें सुनने नहीं आया। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और लोग ये भी कहते हैं कि आपको जादू आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी के घमंड को तोड़ती नहीं बल्कि उसे सही रास्ता दिखाती हो। आपने फरमाया, रोका, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। रोका की आंखों में फौरन दिलचस्पी आ गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या शर्त है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। ये सुनकर रोका अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मेरे मजबूत हाथ पैर और मेरी गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान टिक भी नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूं और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका, और ये तो पहलवान भी नहीं है, फिर ये मेरी बराबरी कैसे करेगा? इसी सोच में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा।